विश्वास और सबका प्रयास। कांगड़ा के चंबी मैदान में आयोजित त्रिदेव कार्यक्रम में सीएम जयराम ठाकुर का बयान, कहा अब और ज्यादा सोचने की जरूरत है, विकास के काम सरकार करती रहेगी। साथ ही जयराम ने विपक्ष पर भी साधा निशाना। कांगड़ा में आयोजित त्रिदेव कार्यक्रम में पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सीएम जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित भाजपा के अन्य कार्यकर्ता रहे मौजूद। कुल्लू में 60 बिस्तरों के मल्टी स्पेशलिटी चैरिटेबल अस्पताल का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री जयराम। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने दी जानकारी। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे कांगड़ा की खबर से। कांगड़ा के चंबी मैदान में आयोजित त्रिदेव कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची हैं। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर सहित भाजपा के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर सहित भाजपा के अन्य कार्यकर्ता वहां पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप वहां पहुंचे हैं, मंत्री सरवीन चौधरी वहां पहुंचे हैं और सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि अब और ज्यादा सोचने की जरूरत है, विकास के काम सरकार करती रहेगी। हमारा रुख अब संगठन को मजबूत करने की दिशा में होना चाहिए। इसके साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। कांगड़ा के त्रिदेव सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची हैं। उनके साथ सीएम जयराम ठाकुर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। भाजपा के अन्य कार्यकर्ता इस दौरान वहां पहुंचे हैं। इस देश के विश्वास और सबका प्रयास कार्यकाल रहा। इस देश का विश्वास और सबका प्रयास प्रकार से हिमाचल प्रदेश में त्रिदेव का शुरू हुआ है और मैं इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि एक ऐसी शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने जो जिसका अनुसरण पूरा राष्ट्र कर रहा है, हमारी पार्टी का संगठन कर रहा है। जब से ये त्रिदेव हमारे मिलकर के जो है इस प्रकार से आयोजित होने के लिए इकट्ठा होते हैं और उसके बाद हमको सिर्फ जीत ही मिलती है, सिर्फ जीत ही मिली है और आने वाले समय में मुझे पूरा भरोसा है कि यही होने वाला है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। आप सबके सहयोग से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी। आप सबके सहयोग से हिमाचल प्रदेश में उस सरकार का संचालन किया और आप सबके सहयोग से हिमाचल प्रदेश में हम 5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। आज 4.5 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश का लगभग पूरा हुआ है। 4 साल 5 महीने का कार्यकाल पूरा। आज 27 तारीख है, 27 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में 27 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी 2017 में। तो पूरा 4 साल 5 महीने का कार्यकाल आज पूरा हुआ है और इस अवसर पर हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं
कि 4.5 साल का सफर आप सबके सहयोग से पूरा किया। आगे का जो वक्त हमारा जो संगठन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसमें जी जान लगाएंगे और फिर आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में इतिहास बनाएंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हिमाचल प्रदेश में स्थापित करेंगे। इसकी शुरुआत करने का मुझे लगता है कि आज का ये हम सबको ये सौभाग्य आज के दिन का है। भाई और बहनों, हम सबका ये सौभाग्य है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार, एक निर्णय करने वाली सरकार, निर्णायक ऐसी छवि के साथ भारत आगे बढ़ता है और 8 साल का कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पूरा करने जा रहे हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 8 साल का पूरा होने का ये सरकार का जो कार्यकाल, उसका जश्न भी देवभूमि हिमाचल प्रदेश में 31 मई को होने जा रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और डबल इंजन की सरकार जिसका हम जिक्र करते हैं, केंद्र की सरकार से प्रदेश को मदद और प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र से आए हुए जितने भी प्रोजेक्ट हैं, विकास के कार्य हैं, उनको आम जनता तक पहुंचाना, ये काट दूं ना, ये बंद कर दूं ना। इस कार्य को हमने बखूबी करने की कोशिश की है। हाँ, रोक के। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, संकट बहुत बड़ा रहा हमारे सामने कोविड का, लेकिन उसके बावजूद हर विधानसभा क्षेत्र में विकास को रुकने नहीं दिया, हर क्षेत्र में विकास को थमने नहीं दिया। लोगों के जीवन को बचाने की अगर बात आती है, उसमें भी हिमाचल प्रदेश ने सबसे बेहतरीन काम पूरे देश भर में किया है। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की भूमिका को निभाते हुए हर क्षेत्र में अगर विकास की गाथा को अगर हम कहें, तो उसमें भी हिमाचल प्रदेश ने बहुत बेहतरीन कार्य किया है। कांगड़ा में आयोजित त्रिदेव कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची हैं। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी वहां मौजूद थे। स्मृति ईरानी का वहां जोरदार स्वागत किया गया। टोपी पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया है। बता दें कि स्मृति ईरानी कांगड़ा पहुंची हैं। कांगड़ा में भाजपा द्वारा आयोजित त्रिदेव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वहां शिरकत की है। इस दौरान जोरदार स्वागत भी स्मृति ईरानी का किया गया है। टोपी पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप इस दौरान मौजूद थे। भाजपा के और भी तमाम कार्यकर्ता वहां पर इस दौरान मौजूद थे और जोरदार स्वागत स्मृति ईरानी का वहां किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते स्मृति ईरानी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत के लिए एक मूल मंत्र भी दिया है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा कि भाजपा की सरकार 8 वर्ष पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश में जो जश्न मनाया जा रहा है, ये एक राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आगामी कुछ महीनों के बाद चुनाव होने हैं और इसी के चलते इसका जश्न का आयोजन हिमाचल में किया जा रहा है। राजेंद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर में 28 मई को नारायण गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाज, धर्म, जाति, अराजकता के भेदभाव को दूर करने के लिए इस महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। ये जो अनुष्ठान किया जा रहा है, ये नारायण गायत्री महायज्ञ किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि आज जिस तरीके से देश में नफरत का माहौल है, उन्माद का माहौल है, जाति, धर्म, मज़हब के नाम पर जिस तरीके से लोगों को बांटा जा रहा है और महंगाई से लोग परेशान हैं, लोग दबाव में हैं। इसके अलावा आप देखिए कि तरह तरह की समस्या समाज में फैली हैं और हम सब लोग हिमाचल प्रदेश के देवी देवताओं की भूमि से संबंध रखते हैं। देवी देवता यहाँ वास करते हैं और जब समाज में इतिहास के पन्ने आप देख लो खोल के कि जब समाज में लोग हुक्मरान हुकूमत से परेशान हो जाएं, लोगों को न्याय ना मिले, लोगों में अशांति का वातावरण हो, लोग परेशानियों से गुजर रहे हों, तो लोग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। और हमने ये फैसला किया है कि जिस तरीके से लोग आज देश में माहौल खड़ा है, लोग परेशान हैं,
तरह तरह की परेशानियां हैं, तो ये एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन हम लोग कर रहे हैं और उसकी शुरुआत सुजानपुर से कर रहे हैं, ताकि समाज में जो है वो शांति हो, लोग परेशानियों से जो है उनको निजात मिले और अमन चैन हो। आज देखिए कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा परिसर के बाहर जो है आतंकवादी सोच रखने वाले या खालिस्तानी सोच रखने वाले लोग, जिन्होंने वहाँ पर स्लोगन लिख दिए, वहाँ पर झंडे लगा दिए। जब पंजाब में इतना आतंकवाद पीक पे था, उसमें भी हिमाचल प्रदेश में कोई अनटोवर्ड ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जिला चंबा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू की गई क्रमिक भूख हड़ताल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अमित भरमौरी पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला हिमाचल के लिए एक कलंक साबित हुआ है। कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पुलिस पेपर की जाँच CBI से करवाने की जो बात कही गई थी, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी CBI ने अभी तक कोई जाँच नहीं की है और उन्होंने आरोप लगाया है कि यह पेपर लीक पुलिस विभाग ने ही लीक करवाया है। जब इसका पुरजोर विरोध किया, युवा कांग्रेस ने किया, प्रदेश कांग्रेस ने किया, कांग्रेस की सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने किया और प्रदेश की जनता भी जो है कांग्रेस की आवाज़ बन करके इस सरकार के कान तक पहुंची, तो इन्होंने ये जांच जो है CBI के हवाले कर दी। CBI के हवाले कर दी, ठीक है, हम इस बात का समर्थन करते हैं, लेकिन उस जांच से निकल करके सामने क्या आया? क्या जो सही में अपराधी हैं, जिन्होंने ये संगीन अपराध किया है, जिसने इस पूरे कोक्से को अंजाम दिया है, क्या उन लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो पाई? पुलिस के आला अधिकारी जो भी इसमें शामिल हैं, चाहे वो DG पुलिस क्यों नहीं होते, क्या उन्होंने अपना इस्तीफा दिया? आप जानते हैं गृह मंत्रालय जो है मुख्यमंत्री के पास है, वो खुद ही स्वयं ही गृह मंत्री भी हैं, होम मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने इस पर क्या किया? केवल मात्र SIT गठित कर देने से और CBI को ये जांच सौंप देने से क्या निष्कर्ष निकला है? मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 4.5 वर्षों में ये अपने आप को एक संवेदनशील सरकार कहते हैं। आज प्रदेश की जनता के प्रति, प्रदेश के युवाओं के प्रति, हम लोग प्रदेश के युवाओं को भविष्य, न केवल प्रदेश का बल्कि देश का भविष्य हैं ये लोग। देश के भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। इनके प्रति आपकी संवेदना कहाँ है? आप अपने आप को अगर संवेदनशील सरकार कहते हैं, इनके प्रति आपकी संवेदना कहाँ है? इस SIT में आप लोगों ने, जिन लोगों ने ये पेपर खरीदा था, उनको और उनके पेरेंट्स को आप लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कारण जानने की कोशिश की कि ये पेपर लीक असल में हुआ कहां से? क्या जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया, उन लोगों ने ये पेपर को लीक किया? क्या जो लोग इस पेपर को छपवाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस में ले गए, प्रिंटिंग प्रेस से ये पेपर लीक हुआ? पहले बच्चों को कोरोना की वजह से पढ़ाई में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई जगह पर ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल सिग्नल ना होने की वजह से बच्चे पढ़ाई से वंचित रहे। लेकिन जब अब पूरी तरह से स्कूल खुल चुके हैं, यहाँ पर अध्यापकों की कमी के चलते बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। जिला चंबा के बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो कि एक अध्यापक के सहारे चल रहे हैं। आए दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्कूल के छात्र स्कूल में अध्यापकों की कमी को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। हमारे स्कूल में एक टीचर है। अगर हमारे स्कूल में टीचर ज़्यादा ना हो, इसलिए हम पढ़ नहीं पाते और हमें घर पे कोई ज़्यादा पढ़ाता भी नहीं है, इसलिए हमें यही दिक्कत है। मैं हिमाचल सरकार से ये मांग करता हूँ कि हमारे स्कूल में जल्द से जल्द टीचर आना चाहिए। मेरे स्कूल में एक अध्यापक है। हमारे स्कूल में CST नहीं है। हमें अध्यापकों की ज़रूरत है। हमारी पढ़ाई में हमारे टीचर नहीं है, इसलिए हम पढ़ नहीं सकते हैं। 3 महीने से हमारे अध्यापक नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमें पढ़ने से दिक्कत हो रही है। सर, मैं पहले बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर 45 बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरे 1st, 2nd, 3rd और 5th में। और यहाँ पर पिछले 2 महीने से एक CST का पद खाली चला हुआ और लगभग 4 महीने से एक JBT का पद खाली चला हुआ।
तो सर इतना मतलब इतने खाली पोस्टें होने के बावजूद भी मुश्किल आ रही है बच्चों को, मतलब 5 क्लासें हैंडल करना मुश्किल हो रही है। फिर ऊपर से मैंने इसके बारे में कई बार बात भी की कि भाई ऊपर भी हम भी ऑफिस भी बताते हैं कि सर यहाँ मतलब ज़रूरत है भाई टीचरों की, तो सरकार भी क्या करे, अभी तक नई प्रमोशन लिस्ट भी नहीं निकली, शायद उसका तो हो जाएगा CST के ऊपर। JBT का एक जल्दी एक JBT नियुक्त हो जाए तो फिर ज़रूरी है मतलब हमारे, क्योंकि हमारे सेंटर में 5 स्कूल हैं, हम लगभग 5 के 5 हम सिंगल टीचर के सारे चले हुए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बिलासपुर के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां पहुंचने पर JP नड्डा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं JP नड्डा ने पूरे परिवार के साथ अपने बहन के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शिरकत की और स्थानीय लोगों से भी मिले। JP नड्डा ने अपने पिता NL नड्डा का भी हालचाल जाना और फिर भाजपा कार्यकर्ताओं से मिले। इस मौके पर JP नड्डा के साथ उनके धर्मपत्नी मल्लिका नड्डा और पुत्र गिरीश नड्डा भी मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश में बड़ा बदलाव आएगा और पंजाब का भी रिकॉर्ड टूटेगा। जनता बदलाव चाहती है और केजरीवाल की योजनाओं से जनता प्रभावित है। यह बात आम आदमी पार्टी के युवा नेता शेरा नेगी ने यहां प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आम जनता की पार्टी है और जिला के हर क्षेत्र में लोग आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि साफ छवि से सभी लोगों और नेताओं का आम आदमी पार्टी में स्वागत है। आम आदमी पार्टी का एक ही विजन है, हमारे अरविंद केजरीवाल साहब जी की जो विचारधारा है उसको हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। और उनका जो हमारी जो एक सबसे बड़ा शिक्षा और स्वास्थ्य, और शिक्षा और स्वास्थ्य एक मेन विजन है हमारा, जो यहाँ की जो शिक्षा और स्वास्थ्य को सही करना कि यहाँ पर गांव में जाकर डोर टू डोर जो है हमारी कैंपेन चली हुई है और लोगों को जाकर के हम विचारधारा सुना रहे हैं हमारे केजरीवाल साहब जी की। और लोग जो है उससे प्रभावित होकर जो है बहुत से यानी कि जनसंख्या का सैलाब रोज का रोज जो कुनबा बढ़ता जा रहा है आम आदमी पार्टी में लोगों का, जहाँ भी जाते हैं चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उनको कोई लेना देना, उनको सिर्फ आम आदमी पार्टी में जुड़ना होता है। घाटी की हज़ारों की संख्या में, हर जगह से हज़ारों की संख्या में, 100 की संख्या में, हज़ारों की संख्या में जो है सब ग्रहण के लोगों ने जो आएगी तो ये जो भी समस्याएं हैं, जो भी काम है ये पूरे होंगे और मेरे को पूरा विश्वास है। मैं जो ये चीज़ जो इनके सबके मन में जो भ्रम फंसा हुआ कि भाई यहाँ पार्टी है ये कुछ नहीं कर पाएगी, एक चीज़ आज के समय में वो चीज़ उनको समझना चाहिए कि आज जो पढ़ा लिखा जवान है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे जवान है वो सब जो है आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। उनको पता है, उन्होंने पहले छोटा बदलाव देखा 5-5 साल का, अब जो लोग चाहते हैं बड़ा बदलाव, ये बड़ा बदलाव होगा और होके रहेगा। लोगों को देखो जी, लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपने देखा होगा, उन्होंने सबने देखा कि जैसे कि आप देखो अपना दिल्ली के बाद जो है पंजाब को बदला है, और पंजाब में क्या चीज़ आपने देखी कि आज के दौरान में जो हमारी सरकार है एक ईमानदार सरकार है और इन्होंने अपने ही स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ एक्शन लेते हुए उसको। कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक ग्राउंड में भाजपा की ओर से त्रिदेव सम्मेलन आयोजित किया गया। भावी चुनावों को लेकर भाजपा ने सबसे पहले इस सम्मेलन के लिए प्रदेश के कांगड़ा संसदीय क्षेत्र को चुना है, जिसमें मंडी संसदीय क्षेत्र के भरमौर और पांगे विधानसभा मंडलों को भी शरीक किया गया है। इस कार्यक्रम में त्रिदेवों को मिशन रिपीट का मूल मंत्र देने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, जिसके चलते तैयारियों को भी मुकम्मल किया गया। त्रिदेव सम्मेलन जो पूरे हिमाचल प्रदेश में होने हैं, परंतु इसकी शुरुआत जो है वो कांगड़ा पार्लियामेंट्री से, कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र से हो रही है। हमारा सौभाग्य है कि संगठन ने इसका मौका जिला कांगड़ा को दिया है। चंबी के इस ग्राउंड में ये सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें से लगभग 6000 के करीब त्रिदेव इकट्ठे होंगे, त्रिदेव आएंगे। इसमें बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, BLA, ग्राम केंद्र प्रमुख, जोन प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री और जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री इसमें शिरकत करेंगे। और इसमें मुख्य रूप से जिनका आना निश्चित हुआ है, जो हमें जिनका मार्गदर्शन मिलेगा, स्मृति ईरानी जी केंद्रीय मंत्री, वो यहाँ पे आएंगी। उनके साथ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सुरेश कश्यप जी यहाँ पे आएंगे और सभी त्रिदेवों को मिशन रिपीट
जो होगा उसके लिए मूल मंत्र दिया जाएगा, उसके लिए तैयारियों के लिए यहाँ पे कैसे तैयार होना है, उनका क्या दायित्व है त्रिदेवों का, ये उनको समझाया जाएगा और मिशन रिपीट में कार्य करता लगे, इसी हेतु ये त्रिदेव सम्मेलन बुलाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए ये कार्यक्रम करती रहती है और आगे भी चुस्त दुरुस्त करने के लिए आगे ये कार्यक्रम होते रहें। ज्वाला माता मंदिर शमशी भूमि विवाद में अब एक नया मोड़ सामने आया है। डीएसपी रामदेव ठाकुर का परिवार उपायुक्त कुल्लू से मिला और बताया कि पुरुषोत्तम राम बेची हुई जमीन पर फिर से कब्जा करना चाहता है। गौर रहे कि इस भूमि का फैसला एसडीएम न्यायालय में हो चुका है और पुरुषोत्तम राम इस फैसले के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठा था। इसके बाद गत दिन पुरुषोत्तम राम डीसी कुल्लू से मिले और कहा कि एक सप्ताह में उनके हक में फैसला नहीं दिया तो वह डीसी कार्यालय के बाहर भी धरने पर बैठेंगे। सबको बताया कि ऐसा ऐसा है और उनकी पुश्तैनी ज़मीन है और जिस पे जो है एसडीएम साहब के ऑर्डर हुए हैं उसको वो मान नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। और उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर उनके हक में अगर ये डिसीजन फिर से नहीं होता है तो वो फिर से वो जो है धरने बैठ जाएंगे। ये पिछली बार वो धरने पे जो है भूख हड़ताल पे जो है बुनतर नगर पंचायत के सामने बैठे थे, इस बार वो डीसी उपायुक्त कार्यालय के सामने बैठेंगे। बट सर जो सच्चाई है वो सच्चाई कागज़ों में मेरे पास है बिल्कुल, और हमारे पास कागज़ है और ये कागज़ जो है हमने जो है जो केस फाइल जो है एसडीएम कोर्ट में उससे ली है। और ये कागज़ कहते हैं कि पुरुषोत्तम सिंह जो है उन्होंने जो एक हमारे जिनसे हमने जगह ली थी शमशी में खसरा नंबर 963 जिनसे मैंने परचेज़ किया था श्री किशोर चंद, उनसे इन्होंने एक उनके साथ इनका एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ था। जो जिस जगह की बात कर रहे हैं, जिस रास्ते की बात ये कर रहे हैं, वो 8 फुट चौड़ा उस टाइम खोला गया था उस एग्रीमेंट के बेसिस पे। और 8 फुट चौड़ा रास्ता खोलने के एवज़ में पुरुषोत्तम सिंह और श्री उनके जो भाई साहब हैं प्रताप सिंह, उन्होंने जो है 35,000 रुपये सन 2000 में किशोर चंद से लिए हैं। सन 2000 में ही हमने, मेरे फादर श्री रामदेव ठाकुर ने ये जगह जो खसरा नंबर 963 है बिहाइंड ज्वाला माता टेम्पल, उन्होंने ये जगह जो है किशोर चंद से ली। और जब इस ज़मीन की रजिस्ट्री हुई तो उस रजिस्ट्री में साफ जिक्र किया गया है कि किशोर चंद के साथ जो है एक एग्रीमेंट हुआ था, उसमें जो है 963 खसरा नंबर तक पुरुषोत्तम सिंह और प्रताप सिंह जो है गाड़ी जाने प्रॉपर 8 फुट चौड़ा रास्ता खोल देंगे, गाड़ी जाने योग्य। और 35,000 रुपये उन्होंने उस टाइम पे किशोर चंद से लिए हैं। तो उस ज़मीन की पूरी प्रॉपर रजिस्ट्री हुई और उस रजिस्ट्री में सारा जिक्र किया गया है। बट जब आज की डेट में क्या हो गया, सन 2018 से लेकर अब तक ये रास्ता जो है, ये जिस रास्ते की बात हो रही है, ये रास्ता इन्होंने जो गाड़ी लगा प्रॉपर बंद कर दिया है हमारे लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।